अब आप सुन रहे हैं कहानी विरासत का बीज। कहानीकार है डॉक्टर त्रिलोकनाथ पांडे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी विरासत का बीज, जो कि कोलकाता के बहुचर्चित हिंदी दैनिक समाज्या में प्रकाशित हुई। गांव के बीचों बीच सूरज की आखिरी किरणों में नहाया एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। समय का गवाह, इतिहास का पहरेदार। उसी पेड़ के नीचे राघव अपने 7 साल के बेटे अर्जुन को लेकर बैठा था। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट संगीत सा बह रहा था। पापा, अर्जुन ने हल्की सी आवाज में पूछा, ये पेड़ कितना पुराना है? राघव मुस्कुराया। बेटा, जब तुम्हारे दादाजी के दादाजी बच्चे थे तब उन्होंने इसे लगाया था। सोचो, कितने लोग आए, कितनी पीढ़ियां गुजरी, पर यह पेड़ आज भी डटा हुआ है। अर्जुन ने हैरानी से आंखें फैलाईं। तो पापा, क्या ये पेड़ भी गलती करता होगा? राघव हंस पड़ा। पेड़ भी गलती करता है बेटे, परंतु हमारे जैसा नहीं। अगर पानी कम मिले या धूप ज्यादा हो तो इसकी शाखाएं सूख जाती हैं, पर वह हार नहीं मानता, फिर से नई कोंपलें निकालता है। गलती इंसान की तरह पेड़ के जीवन का भी हिस्सा है। अर्जुन सोच में डूब गया। राघव, देखो, बच्चा बिगड़ ना जाए। अब के बच्चे तो जरा सी छूट मिले तो सिर पर चढ़ जाते हैं। दादी, बांध बांध कर भी कोई पौधा बड़ा नहीं होता, उसे खुला आकाश चाहिए। प्यार की खाद होगी तो ये बच्चा भी मजबूत बनेगा। हमारे समय में तो बेंत खा खा कर ही अकलाती थी। और दादी, आप खुद तो कहती थी, जहाँ प्यार बरसता है वहीं फूल खिलते हैं। हाय राम, ये लड़का तो तर्क में भी बाजीगर निकला। पापा, आप मुझसे कभी नाराज नहीं होंगे? बेटा, गलती पर नाराज नहीं होंगे, पर सिखाएंगे। नाराज होकर अगर हम तुम्हें डराएंगे तो तुम सच्चाई से मुंह मोड़ोगे, लेकिन अगर तुम्हें गले लगाएंगे तो तुम अपनी गलती खुद समझोगे। अगर मैं बहुत बड़ी गलती कर दूं? तो भी बेटा, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। भूल सुधारने का मौका देना सबसे बड़ा संस्कार है। सोचो बेटा, अगर हम वही सब कुछ वैसे का वैसा आगे बढ़ाते रहे जो पहले गलत था, तो आगे जाकर क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सही। पुरानी नींव पर नया महल तभी टिकता है जब नींव को दुरुस्त किया जाए। पापा, मैं भी अपनी गलती से सीखूंगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा। सदा खुश रहो बेटा, तुम्हारे विचारों में ही हमारा भविष्य है। पीपल के पत्तों ने जोर से सरसराना शुरू किया, मानो कुदरत भी इस नन्हे बीज के सपनों पर आशीर्वाद बरसा रही हो। राघव ने चुपचाप मन ही मन संकल्प लिया, जो संस्कार समय के साथ नहीं निखरते, वे भविष्य का बोझ बनते हैं। मैं अर्जुन को नई सोच, नई दिशा दूंगा। यही मेरी असली विरासत होगी। चांदनी धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी और उस पीपल की छाया में एक नई पीढ़ी, एक नई सोच चुपचाप आकार ले रही थी। अच्छे संस्कार और सही सोच ही सच्ची विरासत है, जिन्हें समय के साथ संवारना और संजोना जरूरी है।